अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बॉलम 163 के पार्ट 7 यानी कि लास्ट पार्ट में खुशामदीद। वीडियो के स्टार्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जो है अभी तक हमारे स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स टाकरा को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और कल वहां पे हमने पहली स्ट्रीम भी की है, तो आप जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें स्पोर्ट्स टाकरा को। वहां पे जो है क्रिकेट से रिलेटेड स्ट्रीम्स वगैरह हम करते रहेंगे, तो जल्दी से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एपिसोड की शुरुआत में कुस्तानतीन सिपाहियों के साथ नदी में उस्मान साहब को तलाश कर रहा होता है और दरख्त के पास खून के निशानात देखते हुए कहता है उसका खून बह रहा था। उसे वहाँ पे उस्मान साहब के घोड़े के बाल भी मिलते हैं। वो मजीद कहता है ये उस्मान है, वो मरा नहीं है। तो एलेक्सियोस निशानात देखते हुए कहता है दूसरे कदमों के निशानात है जिन पर कोई गुजरा है। जवाबन कुस्तानतीन एक तरफ इशारा करते हुए कहता है निशान इस तरफ जाते हैं, हम उस्मान को ढूंढेंगे और अपना नामुकम्मल काम पूरा करेंगे। ये कहते साथ वो निशानात को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उधर गार के बाहर उस्मान साहब कमांडर से कहते हैं कुस्तानतीन की जगह बताओ ताकि तुम्हारी मौत आसान हो। कमांडर डरते हुए कहता है वो सुर्ख मैदान की पोशीदा वादी में है। यह सुनते साथ ही उस्मान साहब उसका गला काट डालते हैं और फिर रायबू से कहते हैं तुम मेरा नाम ना भी जानते हो तब भी काफिर मुझे नहीं भूलेंगे। आपने अपने घर में उस्मान साहब की मेजबानी की है, आप हमेशा खुश रहें। तो सेमोन कहता है हमारे लिए अभी भी कुछ नहीं बदला उस्मान साहब, हम भी अब मजीद यहाँ नहीं रह सकते, हमें जाना होगा। तो उस्मान साहब कहते हैं अब आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। फिर सेमोन को अपनी अंगूठी उतार कर देते हुए कहते हैं तुम जो कुछ इसे लो वो मेरी सरजमीन और मेरे वतन से है, तमाम दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अंगूठी को देखकर सेमोन खुश होते हुए कहता है आपने हमें वो चाबी दी जो आपके वतन के दरवाजे खोल देगी, आप जिंदा रहें। वो चाबी जो आपके लिए निकिया और बुरसा के दरवाजे खोलेगी, वो आपके कल्ब की रहमत है। यह सुनकर उस्मान साहब उसका शुक्रिया अदा करते हैं और अपना सामान लेकर चले जाते हैं। काई कबीले में सरदार हैदर बाला खातून से कहता है मैंने सिपाहियों से सुना है कि आपने एल्चम खातून को उसके खेमे में कैद किया हुआ है, ये कैसे हो सकता है। तो बाला खातून कहती है हम जो भी करते हैं इंसाफ के उसूल के लिए करते हैं हैदर भी। सरदार हैदर कहता है आप एल्चम खातून पर क्या इल्जाम लगा रही हैं, हमें भी बताएं, हमें भी पता चलना चाहिए। मगर बाला खातून कहती है ये एक निजी मौजू है जिस पर बात नहीं करनी चाहिए, हम इस मसले को अपने खानदान में ही हल करेंगे। सरदार हैदर पूछता है क्या आप अपने खानदान में किसी पर भरोसा नहीं करते? अगर अब एल्चम खातून को रिहा ना किया गया तो यहाँ ना इत्तेहाद बाकी रहेगा और ना ही ताकत, हम इसके सामने खामोश नहीं रहेंगे। बाला खातून कहती हैं दस्तूर हैदर बे दस्तूर, अपनी हद से तजावुज ना करें, यह आपकी जगह नहीं कि आप हमें हमारी हद याद करवाने की कोशिश करें। यह सुनते साथ ही सरदार हैदर अपने साथियों के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है ये धमकी नहीं बल्कि हकीकत है, आप गुंदोज साहब की अमानत को कैद में रखे हुए हैं तो ये इत्तेहाद कैसे कायम रह सकता है। बाला खातून कहती है कायम रहेगा हैदर बे, और आप अपने कबीले में खामोशी से इंतजार करेंगे। काई कबीले का राज फाश किया गया है, हम तलाश करेंगे कि ये किसने किया है। और इसके अलावा एल्चम न सिर्फ गुंदोज साहब की अमानत है बल्कि वो इस खानदान की बेटी भी है। मैं अपनी बहू काफरों की बातों पर कुर्बान नहीं करूंगी। बाला खातून के बुलाने पर अलाउद्दीन एल्चम को लेकर वहां आता है और एल्चम सदरान से कहती है सदरान इंसाफ के लिए जो भी जरूरी है हम वही कर रहे हैं, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। यह सुनकर बाला खातून सदरान से कहती है हैदर बे आपने एल्चम बेटी की बात सुन ली, चले हमारे जंगजू आपको कबीले छोड़ने जाएंगे। यह सुनते साथ ही सदरान चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अलाउद्दीन कहता है अभी तक मेरे बाबा या मेरे भाई के बारे में कोई खबर नहीं है माँ। तो बाला खातून कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, उस्मान साहब ठीक होंगे मैं जानती हूँ, चले हर कोई अपने फ्रीजे पर वापस जाए और एल्चम तुम अपने खेमे में जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनते साथ ही सब चले जाते हैं। उधर कुस्तानतीन अपने सिपाहियों के साथ उस मुकाम पर पहुंचता है जहाँ उस्मान साहब ने उसके सिपाहियों को मारा था। यह मंजर देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है उस्मान तो वो अभी भी इस कदर मजबूत है कि सिपाहियों को मार डाला। एलेक्सियोस तुम उस्मान और राइफों का सुराग ढूंढ कर मेरे पास लाओ। यह सुनते साथ ही एलेक्सियोस चला जाता है और कुस्तानतीन बैठते हुए कहता है मैं ईसा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन्हें अपने हाथों से जहन्नुम में पहुंचाऊंगा। उधर जंगल से राहिब आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसीलिए मैं उरहान सिपाहियों के साथ उनके सामने पहुंच जाता है और कुछ देर उन्हें देखने के बाद कहता है इस जंगल को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, हम अपने सरदार की तलाश में हैं, उनका नाम उस्मान है, वो एक बहादुर तुर्क सरदार हैं, मुझे बताएं क्या आपने उन्हें कहीं देखा। तो सैमोन अंगूठी दिखाते हुए पूछता है क्या आप इस अंगूठी के मालिक को तलाश कर रहे हैं। जरकुते एकदम से आगे बढ़कर अंगूठी लेता है और उरहान को दिखाते हुए कहता है ये हुजूर की अंगूठी है। यह सुनते साथ ही सब राइबों को दबोच लेते हैं और उरहान सैमोन से पूछता है मुझे अब बताओ ये अंगूठी तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो सैमोन कहता है मुझे ये अंगूठी उस्मान साहब ने दी थी, उन्होंने कहा था कि ये अंगूठी उनके वतन में हमारे लिए हर तरह के दरवाजे खोल देगी। उरहान गुस्से से पूछता है सीधी बात करो उस्मान साहब कहाँ हैं। तो सैमोन कहता है वो जख्मी थे, हमने उनका इलाज किया। यह सुनते साथ ही उरहान सिपाहियों के पीछे हट जाने का हुक्म देता है। कौनूर राइबों से पूछता है वो अब कहाँ गए हैं। तो सैमोन कहता है वो अपना वादा पूरा करने गए हैं, उन्होंने हमें यही बताया। सैमोन की बात सुनने के बाद उरहान कहता है हुजूर कुस्तानतीन का पीछा करना नहीं छोड़ेंगे। तो तैमूर बोगा कहता है उस्मान साहब अकेले मौत के मुंह में जा रहे हैं। उरहान सिपाहियों से कहता है सिपाही हुजूर जख्मी है, चलो जल्दी करो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब भाग पड़ते हैं। काई कबीले में बाला खातून एल्चम के पास आती हैं और उससे कहती हैं मैं तुम्हारी आंखों में मायूसी को देख सकती हूँ लेकिन मुझे पछतावा नजर नहीं आ रहा है एल्चम। तो एल्चम कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे मुझे पछताना पड़े। जवाबन बाला खातून कहती है तुम जानती थी कि अगर होलोफेरा की जासूसी बेनकाब हो गई तो क्या हो सकता है ना। एल्चम कहती है बिल्कुल, खास तौर पर जब उस्मान साहब और
और ओरहान दोनों बोरसा में थे, तो ऐसा करना मतलब उनकी जान खतरे में डालना था। तो बाला खातून कहती है अपनी कमजोरियों की गुलाम औरत ही इस राज से पर्दा उठा सकती है, खास करके वो औरत जिसकी आंखें हसद से अंधी हो गई हो। एल्चम कहती है मैं ऐसी बेवकूफाना हरकत कभी नहीं कर सकती, ये गद्दारी है और मैं अपने खानदान के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकती। यह सुनकर बाला खातून कहती है मैं जानती हूँ तुमने इस कबीले की खातिर बहुत सी चीजें कुर्बान कर दी है। एल्चम पूछती है फिर आपने मुझे खेमे में क्यों कैद कर रखा है, क्या मुझ पर आपको एतमाद नहीं? तो बाला खातून कहती है मैं जिस मुकाम पर हूँ मुझे उसने यही सिखाया है कि किसी पर एतमाद नहीं करना चाहिए मेरी बेटी। हम इंसान हैं, हम में कमजोरियां हैं और हम सब खताएं करते हैं। एल्चम कहती है मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है वो खता नहीं है, यह मसला हुलोफेरा भी नहीं है। हाँ मुझे हसद था, मेरी जगह कोई भी औरत होती तो ऐसा ही करती, लेकिन यह मसला रियासत का मसला है और मैंने शादी इस रियासत की खातिर की। मैं अपने अज़ाइम की वजह से रियासत की बका खतरे में नहीं डाल सकती। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और मैंने इसको संजीदा भी नहीं लिया। आप जो कुछ भी कर रही हैं अपने सरदार, अपने बच्चों और अपने कबीले की खातिर कर रही हैं, लेकिन मैं एक चीज के बारे में परेशान हूँ। क्या मुझ पर आपको वाकई यकीन है बाला खातून? उधर हम देखते हैं कि बोरसा में आंद्रा के कमरे में दाखिल होते साथ ही दरवाजे के पीछे छुपी होलोफेरा उस पर थप्पड़ों की बारिश कर देती है, फिर उसके गले पर खंजर रखते हुए कहती है क्या तुमने मेरी खाला के बाद अब कुस्तानतीन की खिदमत करना शुरू कर दी है? आंद्रा जो कुछ भी होता है मैं कभी नहीं भूलती। क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैं कभी नहीं भूलती। तुमने जो कुछ भी किया उसकी कीमत अदा करोगी, लेकिन पहले तुम मुझे हर शय के बारे में बताओगी, हर शय के बारे में। यह सुनकर आंद्रा बहुत डर जाती है। उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब कुस्तानतीन की करारगाह के पास हिफाजत पर खड़े बाज़ंतीनी सिपाही को खंजर मारकर मौत के घाट उतार देते हैं और फिर कुस्तानतीन को करारगाह में दाखिल होता हुआ देखते हैं। खेमे के पास जाकर कुस्तानतीन कहता है अब उस्मान उस वक्त तक अपने कबीले नहीं जाएगा जब तक कि वो अपना काम पूरा नहीं कर लेता, और मैं भी तब तक नहीं जाऊंगा। अब या तो उस्मान या मैं। फिर नक्शे पर खंजर मारते हुए कहता है मैं उन कबीलों को तलाश करूंगा जो आसपास आबाद हैं और उन सबको एक एक करके मार डालूंगा। वो मेरे पीछे आएगा। मैं बोरसा की दीवारों के पीछे छुपकर इंतजार करने वाला शख्स नहीं हूँ एलेक्सियोस। मत बोलना कि होलोफेरा अभी तक नहीं जानती कि मैं सच जानता हूँ। दूर खड़े उस्मान साहब ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। बोरसा में होलोफेरा आंद्रा से कहती है तो एल्चम खातून ने कुस्तानतीन को पैगाम भेजा था? हाँ। जवाबन आंद्रा कहती है उसने आपके उस्मान साहब के जासूस होने के बारे में और आपके यहाँ आने के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर होलोफेरा उसे फिर से दबोचते हुए कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, एल्चम खातून ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। कुस्तानतीन ने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया ये बताओ। तो आंद्रा कहती है ताकि आपको आखिर तक इस्तेमाल कर सके। उधर उस्मान साहब करारगाह देख ही रहे होते हैं कि एक भेड़िया नमदार होता है, उस्मान साहब के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। मुस्कुराते हुए उस्मान साहब भी उसे देखने लग जाते हैं, मगर भेड़िया एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है और कुछ देर उस्मान साहब को घूरने के बाद आगे बढ़ता है। वो करारगाह को देखने लग जाता है। अपने आगे उसे देखकर उस्मान साहब कहते हैं तो मेरे आगे चलकर तो मेरे रास्ते के रहनुमा बन गए हो, अब फतह के रास्ते पर जीत हमारी होगी। तो नाज़रीन इसके साथ ही वॉल्यूम बी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।